मैंने उसको देखा तो उसके बाद जो मेरी हालत हुई वो मैंने रिकॉर्ड तो किया, बट 1 जनवरी 2020 हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अब क्या हैप्पी होगा ये न्यू ईयर के अंदर अपने को पता नहीं, क्योंकि पिछला जो साल है वो कैसा गया है सबको पता ही है, तो आगे का जो साल है वो देखते हैं कैसा जाता है। बट मेरा जो साल है ये वाला, ये बहुत ही अच्छे से जाने वाला है, क्योंकि हमारे घर में एक आया है नया मेहमान एंड वो बहुत सारी खुशियां लाया है। फाइनली आपका जो भाई है वो बन गया है पापा। तो ये जो ब्लॉग है ये इसीलिए बना रहा हूँ, देखो ब्रेक पे हूँ, अभी भी ब्रेक पे ही हूँ, बट ये जो चीज़ है ये आप लोग को बोलनी थोड़ी ज़रूरी थी। एंड जो इतने दिन से मैं गुड न्यूज़ की बात कर रहा था मेरे ब्लॉग्स के अंदर, वो गुड न्यूज़ फाइनली यही है। तो ये जो ब्लॉग है ये हमारा जो बेबी आया है उसके ऊपर ही है, तो पूरा ब्लॉग देखिए। बीच बीच में जो जो इन्फॉर्मेशन देना होगा वो मैं आप लोग को दूंगा। चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। 7:30 को बोला है, हम लोग को 5 नींद ही नहीं आ रही। देखो ये यहाँ पे बैठ के डॉक्टर ने इनको एक्सरसाइज करने बोला है। आज ऐसा दिन है, एक तरीके से लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। 5 बजे ही उठ गए दोनों। अच्छा ये तो 4:30 से उठी हुई है। फाइनली एक लास्ट टाइम नॉर्मल एक आदमी, मतलब एक हस्बैंड बन के निकल रहा हूँ। आऊँगा तो एक डैड बन के आऊँगा। एक अलग लेवल की फीलिंग है यार। और मुझे आइडिया भी नहीं है कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, कितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। बट ये चीज़ मुझे डॉक्यूमेंट करनी थी कि फ्यूचर में कभी मुझे ऐसा लगे कि वो टाइम पे मैं कैसा फील कर रहा था, वो मैं ये वीडियो देख के कर पाऊँ एंड आप लोग को भी बता पाऊँ, क्योंकि एक तरीके से फर्ज बनता है। और एक चीज़ है कि अब समझ में आता है कि हमारे माँ बाप को कब क्या कैसा लगा होगा वो टाइम जब हम पैदा होने वाले थे। यार अलग लेवल की फीलिंग है यार। अब वो मेरा चेहरा देख लो यार, मतलब मैं सो नहीं पाया हूँ, ऑलमोस्ट 4 घंटे ही सोया हूँ यार। मतलब क्या बोलूँ यार। चलो देखते हैं, अभी बस 5 मिनट दूर है हॉस्पिटल। और जो सरप्राइज की मैं इतने टाइम से बात कर रहा था कि एक सरप्राइज दूंगा, अच्छा सरप्राइज दूंगा, गुड न्यूज दूंगा, वो गुड न्यूज ही यही है यार। एंड गुड न्यूज आप लोग को इस तरीके से बताना था, इसलिए ऑलमोस्ट इतने दिनों से आभा जो थी वो व्लॉग्स में वीडियोज में नहीं आ रही थी, एंड मई के बाद से वो नहीं आई है। तो यही रीजन थी कि हम लोग फैमिली बढ़ाने की सोच रहे थे एंड फाइनली आज वो दिन है। आज 22 दिसंबर है, मतलब डेट मैंने बताया नहीं इतने टाइम से। मतलब इतनी ना खुशी हो रही है कि क्या बोलो यार। देखते अभी वेट कर रहा हूँ मैं बस कि आभा आ जाए, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। एंड अभी तो हम सिर्फ 2 जा रहे हैं, जब आएंगे तो वो 3 हो जाएंगे। ये देखो फोटो शूट चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ मम्मी क्या चल रहा है? फोटो शूट चल रहा है। मास्क कौन पहनेंगे? मास्क नहीं पहनूंगी। मेरा मास्क तो कोई है भी नहीं है। भाई हॉस्पिटल और हम चले अंदर, कुछ लेने की जरूरत नहीं। तो अब क्या हुआ, जब अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो इसके बाद क्योंकि उनको लेबर नेचुरली नहीं आए थे, तो डॉक्टर जो है उन्होंने आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस करने की कोशिश की। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो अंदर गई, थोड़ी देर एडमिट हुई, चेंज किया, फिर वो वॉक वॉक कर रही थी ताकि उनका जो लेबर है वो आना स्टार्ट हो जाए, बट वो आया नहीं। एंड देन उसके बाद क्या हुआ ये आप खुद देख लीजिए आगे। अपडेट ये है कि आमा को ओटी ले गए एंड थोड़ा लेबर पेन का इशू था एंड और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, कभी कोई और ब्लॉग में बताऊंगा, इसके अंदर नहीं बताना पाऊंगा। सिर्फ एक अपडेट है कि हाँ थोड़ा प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ा, काउंट कम हो गया था, बस यही है। अभी लेके गए ओटी, देखते हैं यार क्या आता है। मेरी जो लगी है अभी, थोड़ा सा अभी पैनिक हो गया था मैं, बट अब नॉर्मल हूँ। बट ये जो टाइम है इसको थोड़ा सा अपन सकिन करते हैं, देखते हैं कैसा फील होता है। धक 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 हो रहा है, बस आभा सही सलामत हो, बच्चा सही सलामत हो, वो यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं है भाई। 9 महीने अपन ने बहुत
सोच समझ के ध्यान दे के सारी चीज़ें की है, तो फाइनली उसका कुछ रिजल्ट आज अच्छा मिल जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं, जैसे कुछ होगा अपडेट तो मिल ही जाएगा आप लोग को। बाईस दिसंबर 2020 2:35 2:35 PM को हमारे घर एक नया मेंबर आया। 2 से 3 मिनट बाद आके डॉक्टर ने हमें बता दिया कि ये आपके घर में मेंबर आया हुआ है। जब मैंने उसको देखा तो उसके बाद जो मेरी हालत हुई वो मैंने रिकॉर्ड तो किया, बट मैं डालना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। एंड मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ आप लोगों को कि मैं फूट फूट के रोया था। तो वो चीज़ प्लीज़ समझ लीजिए, आप लोग मेरी फीलिंग समझ लिया। एंड उसके बाद जो मेरी खुशी थी वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। वो सुनने के बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन कंटिन्यू हुआ। ऑपरेशन होने के बाद आभा को, जो हमने रूम बुक किया था उसके अंदर, आभा को लेके आए, बेबी को लेके आए। एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट 3 दिन वो रही। एंड 25 दिसंबर को आभा को एंड बेबी को डिस्चार्ज किया गया हमारे घर के लिए। डिंगी डिंगी, चलो हो गए डिस्चार्ज, घर पे चलो। देखो, घर जाके बताऊंगा क्या हुआ है, उसके बाद से मैं आप लोग से मिला नहीं। चलो घर जाके बताऊंगा। चलो चलो, बाय बाय हॉस्पिटल। चलो लेके चलते हैं इन्हें, बैठे हैं अंदर। ये देखो मम्मी, ये देख लो मम्मी को, ये और देखो ये रहा बेबी को। बेबी। आप लोग ने देखा कि हम लोग बेबी को घर लेके आ गए हैं। अब ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं एक बेटे का बाप बना हूँ। एंड हमारे घर में एक प्यारा सा जूनियर निशांत आया है, मतलब एक तरीके से जूनियर मुंबई निशांत आया है। एंड ये जो फीलिंग है ना, एक तरीके से मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे माँ बाप ने क्या फील की थी ये तो हम लोग नहीं समझ पाए। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बताया है, मैं जो फील कर रहा हूँ ये वीडियो के अंदर, अगर आप लोग ने थोड़े थोड़े पार्ट्स में देखा होगा तो आपको समझ होगी कि ये जो फीलिंग होती है ना, कि आपके थ्रू एक जान पैदा हो रही है एंड वो आपको इतनी सारी खुशियाँ देगी। फाइनली आज 9 दिन हो गए हैं एंड 9 दिन से मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मतलब इतने ज़्यादा लोग खुश हैं, इतने ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड एक तरीके से पेरेंटिंग वर्ल्ड में घुसने पे ऐसा फील होता है, ये मैं धीरे धीरे आप लोग को ब्लॉग्स के थ्रू बताऊंगा। एंड क्या पता थोड़ा मेरा ब्लॉगिंग का स्टाइल भी चेंज हो जाए एंड मेरा जो कंटेंट है वो भी अब मैं सिर्फ नहीं, अब मैं फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा एंड देखूंगा जैसे होगा ब्रेक से आने के बाद। तो बस यही बोलना था आप लोगों को कि हाँ, एक बेटा हुआ है, जूनियर मुंबई निशांत आया है। तो हमारी जो फैमिली है अब वो 2 से 3 हो गए हैं। मतलब अब हम घर में 4 लोग रहेंगे, मैं, आभा, मम्मी और छोटा बाबू। अब इसका जो नाम है ये सारी चीज़ हमने सोच लिया, बट धीरे धीरे मैं आप लोगों को ब्लॉग्स के थ्रू बताऊंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए कि ये सरप्राइज आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए मेरे और जूनियर मुंबई निशान की तरफ से जय हिंद।